नमस्कार, मैं हूं जसपाल सिंह। आप देख रहे हैं जागरूकता न्यूज। आज फिर नफरत का दौर शुरू हो रहा है। एक नफरत का दौर था तब जब भारत विभाजित हुआ था, टुकड़ों में बटा था, भारत पाकिस्तान अलग अलग हुआ था। पंजाबी में बात करते हैं, हल्ले हल्ले थे। तो इसी पर चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ बैठे हैं श्रीमान जमालुद्दीन जी। जमालुद्दीन जी नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। ਤੁਸੀਂ पंजाबी च बोलोगे या हिंदी च बोलोगे? मैं हिंदी बोल लूंगा जी। हिंदी बोल लेंगे? हाँ जी। तो आप दर्शकों को उधर जो है कैमरे पर देखकर बताइए कि जो एक तरह से 1947 जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, भारत पाकिस्तान बना, तब का माहौल कैसा था? देखो जनाब, जो हमारे बगारू थे, बड़े थे, वो हमें बता गए जी। इस मनी माजरे की थ्योरी जो भी थी जी, सरदार भाइयों ने, हिंदू भाइयों ने हमारा मुसलमानों का पूरा साथ दिया, दिल से साथ दिया जी। कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ यहाँ, कोई ऐसी प्रॉपर्टी खराब नहीं हुई किसी की। जहाँ है वहीं बैठे हैं जी। मान लो आप ये कह रहे हैं कि मनी माजरा चंडीगढ़ के अंदर, चंडीगढ़ तो तब बसा नहीं था, मनी माजरा जिसका इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख भाईचारा एक रहा जी, एक रहा भाईचारा। ऐसा रहा कि इंसानियत जिंदाबाद, इंसानी जिंदाबाद, इंसानियत जिंदाबाद, इंसानी जिंदाबाद। जब भी थी, आज भी और रहेगी भी। मान लो तब भी इंसानियत जिंदाबाद थी, आज भी इंसानियत जिंदाबाद है। जमालुद्दीन जी कह रहे हैं कि हमेशा 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 के लिए रहेगी, इंसानियत जिंदाबाद रहेगी। तो जो एक तरह से तब के बारे में ये जो एक तरह से बात थी कि उधर पाकिस्तान में, इधर भारत में बहुत ज्यादा कत्लोगार्त हुआ था। तो आपके बुजुर्गों ने बताया तो होगा ना कि काफी कत्लोगार्त जो यहाँ कुछ, जो यहाँ के मुसलमान थे, बाहर की बात कर रहा हूँ, यहाँ का तो आपने बताया। हाँ जी, वहाँ कोई पता नहीं, हमें वहाँ भी बताया जी कुछ भी। हाँ जी, नहीं खैर, वो तो खैर आप दर्शक सब जानते हैं। हाँ जी, कि जो पाकिस्तान से ट्रेन आई थी तो उसमें कितनी लाशें थी, और यहाँ से जो एक तरह से कितनी लाशों के अंबार लग गए थे। लेकिन मनी माजरा का हाल था, वो था भाईचारे वाला। मनी माजरे का तो भाईचारा है रहेगा। कोई ऐसा नुकसान यहाँ बोल रत्ती भर नहीं किसी का नुकसान हुआ, किसी मुसलमान का। हमारे सरदार भाइयों ने, हिंदू भाइयों ने इतने साथ दिया, खाना तक दिया, खाना तक दिया। मान लो 1947 हल्लों के वक्त जब एक तरह सब जगह उपद्रव हो रहे थे, जो एक तरह से तब मनी माजरा में सिख भाईचारे ने, हिंदू भाईचारे ने मुस्लिम भाईचारे को अपना परिवार समझा, अपना परिवार जी। आपको गुरुद्वारा, आपके बुजुर्गों ने बताया होगा कि गुरुद्वारों में भी जो एक तरह से शरण दी गई थी, 3 दिन रहे जी गुरुद्वारे में जी। गुरुद्वारे के अंदर, गुरुद्वारा माता राजकौर जी के अंदर 3 दिन तक जो एक तरह से हमारे बड़ारू रहे, बड़े रहे, पूरी फैमिली रही है जी के बुजुर्ग और जो एक तरह इनका परिवार 3 दिन तक, और भी जो मुसलमान वो भी रहे हैं जी, वो भी 3 दिन तक गुरुद्वारा श्री माता राजकौर जी के दरबार में, उनके जो एक तरह से चरणों में 3 दिन तक जो एक तरह से शरण लिए रहे, इकट्ठे रहे। खाना पीना रहना तो सब वही मिला जी हमें, सब खाना पीना रहना, हर तरह सा लंगर का पूरा प्रबंध था। हाँ जी, मानो हर तरह से प्रबंध था, हर तरह की कोई परेशानी थी, बिल्कुल भी कटती भर भी। मेरे पिताजी बताते, मेरे ताई बताते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं आई। दादाजी बताते हैं कोई ऐसी बात हो ही नहीं है हमारी माजे के अंदर, कोई बात नहीं हुई जी, कोई परेशानी नहीं है जी। तो जो एक तरह से जब नमाज पढ़ने की बात थी, तो जब नमाज पढ़ने के लिए ईद आई हमारी, तो ईदगाह हसीमपुर चौक है यहाँ, वहाँ हमारी ईदगाह अब भी है, जब भी थी। तो वहां ईद की नमाज पढ़ने गए तो सरदार लोग यहाँ के हिंदू भाई, सरदार भाई चारे पासे खड़ गए ईदगाह के, भाई आपने ईद की नमाज करो, अदा करो, मिलो, गले मिले, हम सब मिले, सरदारों के साथ हिंदू भाई से मिले, अपनी ईद मनाई, हमने घर आगे सारे। आप जो दर्शक यह वीडियो देख रहे हैं वो हमारे मित्र भाई जो एक तरह से जमालुद्दीन जी से समझ सकते हैं कि 1947 भारत पाकिस्तान विभाजन के वक्त, बंटवारे के वक्त, जब पूरा देश, भारत में भी और पाकिस्तान में भी जो ना कत्लोगार्त हो रही थी, तो मनी माजरा में शांति थी, सौहार्द था, प्यार था।
इन्होंने ये बताया है, देखो आपके सामने सुन लिया आपने, कि जो एक तरह से जब ईद नमाज अदा की जा रही थी, ईद मनाई जा रही थी, तो हिंदू और सिख भाईचारा पूरी तरह सुरक्षा के लिए वहां जो एक तरह से आसपास पूरी तरह तैनात हो गए, हो गए बिल्कुल ओके। उससे कि बाहर से आने वाला कोई शरारती तत्व हमारे मुस्लिम भाइयों को कोई नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। जी, ये देखो कितनी शानदार बात है। अच्छा, फिर नंबर 2 जी थोड़ी रह गई, उसके बाद मुहर्रम आया जी, ताजिए ताजिया मुहर्रम ताजिए आए, तो हमारे घर से ताजिए निकले जी। आपके घर से, आपके घर के अंदर से ही ताजिया? हाँ, घर से निकले, चौक है जो हमारी चौक है। हाँ जी। तो अब जो यहाँ के सरदार भाई, पंडित भाई थे, किसी के भाई थे, उन्हें मसीहे गाए हैं, उन्हें हमारा साथ दिया, लंगर लगाया जगह जगह उन्हें खाने के लिए, चाय पकौड़े जो भी थे उस टाइम का दौर था जी। उन्हें कहा भी आप मुहर्रम उठाओ, नीचे नहीं उतारना, जहां तक कोई दरख्त के तार के कुछ काट दो, दरख्त को जो एक तरह से काट दो। हाँ जी, लेकिन मुहर्रम नीचे नहीं उतारना है जी, बस। इतना बड़ा पूरा आदर सत्कार, इतना बड़ा साथ दिया हमारे हिंदू भाइयों ने, सरदार भाइयों ने। हम उनका एहसान मानते हैं, उनके जब तक जिंदा हो जब तक एहसान मानते रहेंगे उनको जी। तो आप दर्शकों जो देख रहे हैं, आप सबको इनकी जो एक तरह से जमालुद्दीन जी की बातों को समझना चाहिए कि जो प्यार है उसकी जड़ें बड़ी गहरी होती हैं, नेकी है, इंसानियत है, उसको हमेशा याद रखा जाता है। 1947 कब था और आज 2024, कितने साल हो गए देखो जी। तो इतने साल गुजर जाने के बाद भी नेकी का वह मंजर, इंसानियत की जो एक तरह से वो मिसाल आज भी जमालुद्दीन जी के मन में है और इनके बाकी परिवारों के मन में भी है कि कितने अच्छे लोग थे और कितने अच्छे लोग हैं मनी माजरा में। अब भी सरदार जो हिंदू भाई हैं अब भी हैं, सारे अच्छे हैं जी, अब भी हैं, सारे सब हैं, इतना साथ है। अब भी कहते हैं वो कोई तकलीफ आपको कोई है तो परेशानी बताओ हमें। तो जो आज नारे दिए जा रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, तो आप समझ ले कि आज से पहले 1947 जब माहौल बहुत गर्म था, हर जगह कत्लोगार हो रही थी, हम ना तब बटे थे, हिंदू मुस्लिम सिख सब हम एक थे, एक हैं, एक रहेंगे, यही ना जी? बिल्कुल ठीक है जी। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए, इंसानियत को बढ़ावा देने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस इंसानियत का जो संदेश है दूर तक जाए। ना हम बटेंगे ना हम कटेंगे, हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे और सबका जो एक तरह से साथ देंगे। हम आगे भी इस तरह की वीडियो आपके बीच में पेश करते रहेंगे, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए, ताकि आने वाली हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम सब इंसानियत के लिए, नेकी के लिए थोड़ा थोड़ा काम करते रहें, एक दूसरे का साथ देते रहें। आप सब तंदुरुस्त रहें, खुश रहें, मेरा भारत उन्नति करे, इसी कामना के साथ आप सबको सादर नमस्कार।